मनु महाराज और पत्नी शत्रुपा ने कुछ काल के बाद वही मनु शत्रुपा अयोध्या में दशरथ कौशल्या बने, जिनके राम भगवान प्रकट हुए पुत्र बन करके। ये राम अवतार का चौथा कारण, मनु बने दशरथ जी और शत्रुपा बने कौशल्या, जिनके श्री राम पुत्र बन के आए। ये है भक्ति का फल। भक्त ने भगवान को मांग लिया। भगवान भोले बाबा बोले कि हे देवी, राम अवतार का चौथा कारण। पंचमा कारण एक और है। एक राजा था प्रताप बड़ा बलशाली राजा था। एक दिन शिकार खेलने गया। सज्जनों, कहते कि संगत ही गुण आत है और संगत ही गुण जाए। संगत का बड़ा असर पड़ता है। शिकार खेलते खेलते जंगल में पहुंच गए। शाम का समय हो गया, रास्ता भटक गए। एक कपटी मुनि के आश्रम में पहुंच गए, रात्रि विश्राम किया और कपटी मुनि के चक्कर में पड़ गए महाराज। सत्संग हुआ। अंत में प्रताप भानु राजा बोले कि हे महात्मा जी, आज मैं धन्य हो गया आप जैसे संतों के दर्शन करके। प्रभु, आप मुझे मेरी मन की इच्छा पूरी करो, मुझे कुछ वरदान दो परमात्मा। कैसा वरदान मांग? प्रताप भानु वरदान मांगता है, जरा मरण दुख रहे ते तनु समरजते जन को, एक छत्र पुहीन मही राजा पीसत हो। महाराज, मेरा शरीर कभी बुढ़ा ना हो, ये वरदान। अब बताओ, तुम संसार में तुम मनुष्य बन के आए तो बुढ़े के क्यों नहीं होंगे? अरे गारंटी से बुढ़े हो गए, मरोगे भी, ये गारंटी है। लेकिन प्रताप भानु वरदान मांगता, मैं बुढ़ा ना हूँ। कपटी मुनि देव ने कहने में क्या लगता है नहीं होगे? झूठ बोलने में क्या लगता है नहीं होगे? अच्छा नहीं हो, बिल्कुल नहीं होंगे। पर दोबारा बोले मेरी मृत्यु ना हो। कपटी मुनि बोले नहीं मरेगा। अब बताओ संसार में कौन जिएगा? सब कोई मरना है, लेकिन बोल पड़े नहीं मरेगा। चलो दो वरदान। तीसरा, युद्ध में वो कोई जीत ना सके। कपटी मुनि बोले नहीं जीतेगा। आज राजा बोला कैसे महात्मा पहली बार मैंने एक मनचाही वरदान कर रहे हैं। अब भैया महात्मा झूठ बोल रहे हैं, बोलने में क्या लगता है? बोला तो और देखिए, फिर राजा बोला मैं 100 कल्प तक, एक ही कल्प का मांग था 100 कल्प तक। और 100 कल्प कितने होते हैं भैया? युगों युगों की चौकड़ी और युग युग जाए हजार। एक कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 1000 बार शतयुग निकल जाए, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग, 1000 बार त्रेता, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इसमें राजा मांग रहा है 100 कल्प का राज। 100 कपटी मुनि बोले बिल्कुल राज 100 कल्प ही करेगा। अब भैया राजा बोले कि जय हो महाराज, पहली बार ऐसे संत मुझे मिले, तो मुझे मनचाही वरदान कर रहे हैं। राजा का कद होया कद। अंत में बोले कि सुन राजा, अब वरदान पूरे नहीं मिले, अब कुछ तुझे इंतजाम करना पड़ेगा, कुछ खर्च करना पड़ेगा, सामग्री लानी पड़ेगी। राजा बोले महाराज बताओ कौन सी सामग्री लाऊं पूजा पाठ की? तो राजा बोले तपे पहले पे सदा परिहारा, तपे पहले पे सदा परिहारा, तिनके को
केवल हे राजन, तेरे लिए एक उपाय करना पड़ेगा। कौन सा उपाय महाराज? तप बल विप्र सदा पड़ेगा। केवल मुझे डर लगता है विप्र देवताओं, बस। अगर ब्राह्मण तेरे बस में हो गए तो हरिहर, पर पूरी गारंटी मेरी, क्योंकि ब्राह्मण बस में हो गए तो संसार तेरे बस में हो गई, क्योंकि विप्रों के पास तपस्या होती है, तपोबल। उनका मुझे डर है, अगर ब्राह्मण अगर कोप कर दें तो गड़बड़ हो सकती है महाराज। और ब्राह्मण अगर खुश होके तुझे वरदान दे दें तो सो के रहो, तू दूसरे कल तक राज करेगा। लेकिन ब्राह्मण प्रसन्न हो। अब भैया प्रताप भानु बोले महाराज ब्राह्मण कैसे प्रसन्न हो? तो महात्मा जी बोले तो प्रसन्न करने का तरीका बताता हूं। अब मैं तुझे मेरी योग माया से तुझे तेरे नगर में पहुंचाता हूं। तीसरे दिन में तेरा कुल क्रोध बन के आऊंगा तो तू विप्रों को 1 वर्ष तक भोजन कराना। 1 वर्ष तक उनको बढ़िया बढ़िया भोजन कराना, बढ़िया बढ़िया दक्षिणा देना। और ब्राह्मण को सुंदर भोजन मिल गया, सुंदर दक्षिणा मिल गई तो हरिहर वरदान अब तुझे अपने आप ही मिल जाएगा, अपने आप। लेकिन 1 वर्ष तक करना तुझे काम। सुंदर डेली बढ़िया भोजन बनवा, बढ़िया और अच्छी अच्छी विदा कर। ऐसा तूने नियम बना लिया महाराज, 1 वर्ष में तेरा खेल हो जाएगा राजा। खेल भैया राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, धन्य मेरे प्रभु, बिल्कुल करूंगा। और भैया राजा के लिए महाराज ने जंगल में से अपने नगर में पहुंचा दिया। तीसरे दिन वही कपटी मुनि कुल गुरु बन के उसके पहुंच गए। बोल पड़े कि राजा सारे विप्र देवताओं को निमंत्रण कर दे और हम बनाएंगे भोजन। राजा ने सभी विप्र देवताओं को निमंत्रण कर दिया और कपटी मुनि उसके गृह में सुंदर भोजन बनाने लगे। बढ़िया भोजन करके तैयार हुआ। सारे विप्र देवता करके बैठ गए। और राजा का भोजन है तो बढ़िया ब्राह्मण देवता सज धज के आए। क्यों? बढ़िया भोजन मिलेगा, बढ़िया दक्षिणा भी मिलेगी। बेचारे ब्राह्मण बैठ गए, भोजन का मंत्र बोलने लगे। सब ब्राह्मण देवताओं ने भोजन का मंत्र बोला। भगवान से गाओ प्रभु भोग लगाओ। और भोजन करने वाले देखने में आकाशवाणी हुई, देवताओं सावधान। ब्राह्मण बोले क्या गड़बड़ा है? देवताओं भोजन को मत कर लेना, इस भोजन में मांस मिला है, जो भोजन करेगा उसका धर्म का नाश हो जाएगा। भैया ब्राह्मणों ने भोजन मंत्र ही बोल पाया और जैसे आकाशवाणी हुई उठ के खड़े हो गए। राजा तूने हमारा धर्म भ्रष्ट करने को हमको निमंत्रण किया था, तू दुष्ट बन जा, तू दैत्य बन जा। और सारे विप्र देवताओं ने भैया राजा को श्राप दे दिया। लेकिन गलती उसमें सज्जनों राजा की नहीं थी, गलती तो कपटी मुनि की थी। सब विप्र देवताओं से उसको श्राप लगा दिया। और ब्राह्मण का श्राप देकर भगवान ने कहा कि भाई विप्र देवताओं ने अच्छा नहीं किया। विप्र देवता बोले प्रभु जी श्राप मुख से निकल गया, वापस हो नहीं सकता। लेकिन श्राप के साथ एक वरदान भी है, जो निशाचर बनेगा इसको मारने के लिए आपको ही जाना पड़ेगा भगवान। आज सज्जनों कुछ समय बाद प्रताप भानु का सारे कुल का सर्वनाश हो गया। और वही प्रताप भानु कुछ समय बाद काले पाए मुनि सोने सोई हीरा।
समय बाद वही प्रताप भानु भैया 10 सिर पाए 20 भुजदंडा, रावण नाम वीर बरबंडा। रावण बन गया, रावण का अवतार हुआ। कौन प्रताप भानु? रावण बना विप्रों के श्राप से। उसका छोटा भाई था अरिमर्दन। कौन का? प्रताप भानु का। भयो सो कुंभकर्ण बल धामा, वो बन गया कुंभकर्ण। उसका एक मंत्री था धर्म रुचि, वो बन गया विभीषण। तीनों भैयाओं ने अवतार ले लिया। एक प्रताप भानु भाई बोला है, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तीनों ने घनघोर तपस्या करी। तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। रावण ने वरदान मांगा ब्रह्मा जी से कि नर बानर छोड़ के मेरी किसी से मृत्यु न हो महाराज। ब्रह्मा जी बोले नहीं होगी। कुंभकर्ण वरदान मांगने वाला था कि एक दिन सोम और 6 महीना जगूं। तो ब्रह्मा जी ने मन ही मन विचार कर लिया कि 6 महीना जगेगा, सारे पृथ्वी को चौपट कर देगा। सरस्वती मैया को आदेश दिया कि जाओ इसकी मति घेर दो। तो कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि एक दिन जागूं और 6 महीना सोऊं। उल्टा कर दिया, उल्टा। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। और विभीषण ने राम के चरणों की भक्ति प्राप्त की, भक्ति प्राप्त। तीनों ने वरदान प्राप्त कर लिया। कौन ने? रावण। वरदान मिल गया रावण को, तो रावण बड़ा कठिन हो गया। एक दिन की बात है, रावण मन सोच रहा था कि मुझे वरदान मिल गया, तब भगवान की कृपा होती है तो सब काम सफल हो जाते हैं जब प्रभु का इशारा होता है। रावण को वरदान मिल गया। एक मैदान राक्षस था, उसकी बेटी थी मंदोदरी। मां ने सोच लिया कि रावण आगे इसका बहुत बड़ा राजा बनेगा, जो तो अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर दिया। रावण का विवाह हुआ। उससे जो लंका थी, लंका जो रावण की नहीं थी, इस लंका की तो कई प्रसंग आते हैं। कोई भगवान शिव जी की कहते हैं, शिव जी ने बनवाई थी। शिव जी ने मैया पार्वती ने कह के बनवाई थी कि प्रभु एक लंका बनवाओ, एक मकान बनवाओ अच्छा, जिसमें हम दोनों निवास कर सके। भगवान शिव जी ने बड़ी लंका बनवाई सोने की। अब गृह प्रवेश किससे करवाए? उस समय पंडित था रावण। तो भगवान शिव जी बोले कि देवी इस समय विद्यमान पंडित के बाद रावण है, उसे बुला लो प्रभु। रावण को बुलाया। रावण ने बढ़िया पूजन करवाया, गृह प्रवेश करवाया, अंत में संकल्प करवाया। बोले वाह, बोले रावण ब्राह्मण देवता संकल्प मांगो। संकल्प में रावण ने लंके मांगो। बोले वाह, बोले चलो बेटो जहां से होगा हमने कही मेहनत पानी में। अब संकल्प में मांग ले ब्राह्मण देवता ने, संकल्प में कोई बदल जाता है तो भैया उसकी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए संकल्प बहुत बड़ा होता है। तो लंका ऐसी थी। उस लंका में कुबेर के पुत्र यक्ष रहते थे, यक्ष। तब रावण को पता चला सज्जनों के लंका पूरी है तो यक्ष रावण के रथ से सारे कुबेर पर धावा, एक बार कुबेर पर धावा, एक बार कुबेर पर उसके पास था पुष्पक विमान, ताकत से भैया उसका विमान खींच करके लेकर के आया। ये रावण की ताकत है। विमान मिल गया,
मकान मिल गया, प्रभाय हुआ रावण का, हरिहर हो गई चारों तरफ। एक दिन रावण ने मीटिंग करी, भैया हमें कौन सी कमी है कि हम मारे जाते हैं, उस देवता बिल्कुल नहीं मरते, अंतर क्या है? मीटिंग करी तो कुछ निशाचर बोले, सरकार देवता ना मरेंगे ना मर सकते। क्यों? तो देवताओं के पास एक चमत्कार है। कौन सा? देवताओं को यज्ञ होते अवन हवन स्वाहा, तो स्वाहा का अर्थ है देवताओं का भोजन। इंद्र देवता स्वाहा, इंद्र को आहुति जाती है, इंद्र प्रसन्न होते हैं। वरुण देवता स्वाहा, वरुण प्रसन्न होते हैं। देवता इनमें ताकत आती है स्वाहा के नाम से। तो देवताओं के पास यज्ञ है, अनुष्ठान है, हवन है, कीर्तन है, इनसे देवताओं में शक्ति बढ़ती है। इसी देवता कभी नहीं मरते हैं, तो हम मर जाते हैं। रावण बोला अच्छा ये बात है, ठीक ये काम करो, ऐसा उपाय करते हैं कि न होगी स्वाहा, तो ना देवता होंगे भैया, न देवताओं में ताकत आएगी, न होगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सारे निशाचरों को आदेश कर दिया कि जाओ पूरे भूमंडल में चक्कर लगाओ। और किसके हिसाब से लगाओ? रावण बड़ा विद्वान था, साम दाम दंड विधि चार राजनीति। पहले आराम से कहो भैया हवन बंद कर दो, इतने में ना माने तो कोई ले दे के काम कर लो, इतने भी ना माने तो उड़ा उसी कुंड में स्वाहा कर दो। यह राजनीति। रावण ने चारों तरफ भेज रहे कि जाओ जाओ। रावण के दूत पूरे भूमंडल में फिरने लगे। तो सज्जनों जहां जहां हवन होते थे हवनों को रोका गया, कथाओं को रोकी गई, पितृ देवताओं के गांव चला गए, गांव के गांव सारे भूमंडल में हाहाकार मचने लगे। राम राम राम। रावण एक ही काम कहता है कि जैसे भी हो धर्म की हानि हो, जीवी हो ये धर्म निर्मूला। तो सज्जनों इस राम कथा रामचरितमानस में लिखा है कि रावण के राजकाल में सज्जनों हवन यज्ञ अनुष्ठान कीर्तन भजन कथा कुछ नहीं होता, नहीं हरि भक्ति जगत ज्ञाना और सपने वो सुने न वेद पुराना। यह रावण का राजकाल। ना हरि की भक्ति है, ना यज्ञ है, ना तप है, ना भगवान की भक्ति है, ना वेदों का ज्ञान है, सब बंद हो गया रावण के राजकाल। पर ऐसी कथाएं होती थी, रावण के दूत आते थे, पहले कहते थे और इतने में नहीं सुनते तो पूरे पान आपको बंद करो। रावण का राजकाल था, ऐसा होने लगा रावण के राजकाल। कथाएं बंद हो गई, अनुष्ठान बंद हो गई, कीर्तन बंद हो गए, संत देवता पत्र देवता सब दुखी रहने लगे। जब जोगे विरागा तब मके भागा, श्रवण सुना है देसी आपने उसे
सुने ना वेद पुराण। चारों तरफ वेदों की ध्वनि बंद हो गई, कोई ना वेद पुराण सुनता है, ना कहीं अनुष्ठान होते हैं। चारों तरफ ऐसा हो गया सज्जनों, कोई ना वेद पुराण सुनता है सज्जनों। हाकार होने लगा। महाराज अपना काम है जो कि विद्वान कर वो चारों तरफ होने लगी, सारी सृष्टि भैया में कोई भी ऐसा नहीं रहा जो भगवान का भजन कर सके। आज बरे न जाए अनीत घोर निशाचर जो करहे, हिंसा पर विपरीत तिनकर पाप कवन। हमारे परम सम्मानित हमारे यजमान हैं बस श्री रामचंद्रिया से पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ए भैया रावण की गति। इस समय तो भैया बहुत बढ़िया युग है, कहते महाराज कलयुग नहीं है, कलयुग समयुग आन नहीं और जो नर करे विश्वास। ये बहुत सुंदर जो है। रावण के राजकाल में कथा ही मत नहीं होती थी, कोई कथा करते थे तो सारे पांडाल में आग लगा दी जाती थी। कहते हैं कि महाराज कलयुग आ गया, आप तो भगवान का भजन कैसे होगा भैया, कलयुग जैसा युग ही नहीं है। इतना बढ़िया युग है, लेकिन इस युग में एक ही गांव में विश्वास करना चाहिए बस। और युगों में तो हमको यह